सत श्री अकाल। डॉक्टर दिलजीत एस्ट्रोलॉजी रिसर्च सेंटर होशियारपुर। लाल किताब के फरमान में आपका स्वागत है। ग्रहों का मुश्तरका असर क्या होता है? कई लोग कह देते कि एक ग्रह को देखकर बता दो, मगर ऐसा नहीं होता। लाल किताब में मुश्तरका असर का अहम रोल है, और जब तक हम सारे खानों का आपस में कनेक्शन नहीं देखते तो तब तक पता नहीं लगता। अब खाना नंबर 1, 7, 8 और 11 का मुश्तरका असर लाल किताब में लिखा गया है। और उसमें क्या है आपस में इन भावों का कनेक्शन? एक में बैठा हुआ ग्रह कहते हैं कि राजा होता है। जो लगन में तख्त पे बैठा हो ग्रह, वो राजा माना जाता है, अच्छा माना जाता है कि बच्चा जो है पिछले जन्म का बंद मुट्ठी में क्या लेकर आया है, वो नंबर खाना 1 से पता लग जाता है। अब साथ में 7 नंबर खाने में बैठे हुए को वजीर माना गया है कि वो उसको सलाह देगा और उसकी जो है वो करेगा कि भाई क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जब राजा सलाह मांगे। अब तीसरा क्या है कि 11 में जो तख्त पे बैठा हुआ ग्रह है उसका 11 में टांगे बताई गई हैं, लेग्स। और 8वें खाने में बैठे हुए ग्रह और खाना नंबर पहले के बैठे हुए ग्रह की आँखों को बताया गया है। अब आँखें ना हो किसी की तो क्या करेगा वो, कैसे चलेगा, बड़ा मुश्किल है। टाँगें ना हो तब भी चलना मुश्किल है। इसलिए इन एक खाना नंबर 7 का, 8 का और 11 का आपस में कनेक्शन बताया गया है। तो नंबर 1 खाना क्या है जो पिछले जन्म का इंसान लेके आता है? बच्चा जो है वो पिछले जन्म में क्या लेके आया है? तो खाना नंबर 1 क्या है कि अपनी खुद की जाति जिस्म, जिस्म भी है उसका, दिमागी ताकत भी है, और वक्त जवानी, राज दरबार, रूहानी उसकी ताकत, और साथ लाया हुआ धन क्या लेके आया है, वो कितने पैसे लाया है, कितने पैसे कमाएगा, या अपने माता पिता को कितना सुख देगा, उसका शरीर कैसा रहेगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो खाना नंबर जो 1 से देखी जाती है। अगर खाना नंबर 7 की बात कर लें पहले, तो इसमें क्या है कि शादी विवाह का सुख, जायदाद, मकानात, अपनी औरत और लड़कियों के रिश्तेदारों के घर कैसे होंगे, पराई दौलत का मिलना या ना मिलना, दुनिया का ताल्लुक कैसे रहेगा, और कुव्वते वहा, ताकत जो है वो कितनी होगी, ये अंदरूनी ताकत उसकी कैसी होगी, ये सारी चीज़ें, जवानी का वक्त कैसा गुजरेगा, ये उसका देखा जाता है खाना नंबर 7 से। अब खाना नंबर 8 की बात करें तो मौत निमाणी कह दी है इसको, कि 8 नंबर खाना जो है वो मौत निमाणी, मंगल बद ही लेते हैं। यहाँ पर मंगल आ जाए तो मंगल बद ही माना जाता है। अगर 8वें घर में नर ग्रह हों, जैसे सूर्य, बृहस्पति, मंगल, तो शमशान का दरवाज़ा बंद ही होगा, माना गया है कि उसको ऊपर मौत का असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि 8वां घर जो है मंगल का घर है। तो इसको लाल जंगी झंडे वाला भी कहा गया है कि लाल जंगी झंडे वाला जो है ये मुकाम है, मतलब कि पड़ाव है। जिस कदर खाना नंबर 8 में राहु केतु मुश्तरका क्या बनता है, मसनूई शुक्र, तो उसके दुश्मन ग्रह हों, बढ़ते जाएं, तो खाना नंबर 8 जो है उसमें मतलब खराबी होनी शुरू हो जाती है। ऐसा व्यक्ति जो है जन मुरीदी और जादू मंत्र की तरफ बढ़ने वाला हो जाता है। उसका रुझान जो है, उसका मन जो है वो लगेगा कि मैं जादू मंत्र करता रहूं, सिद्धियां करता रहूं, लोगों को अपने वश में कैसे करना है, या लोगों का मारन उच्चाटन कैसे करना है, ये बातें वो करने लग जाता है। ये अच्छी बातें नहीं हैं। तो 8वां घर जो मंदा हो, तो व्यक्ति दक्षिण दरवाजा, उसका मेन गेट जो है दक्षिण में हो, तो समझ लें कि वो खराबी ही करेगा, उसको मंगल बद ही माना जाएगा। ऐसे व्यक्ति का बदहजमी, नफसानी ताकत उसकी खराब होगी, शुक्र सही नहीं काम करेगा, और उसकी ताकत में कमी आ जाएगी कि उसकी ताकत जो है, शारीरिक अंदरूनी ताकत जो है वो कम हो जाएगी, ऐसा माना गया है। मैदे की कमी और गर्मी, मतलब जो हाजमा है उसमें गर्मी के कारण से
पित्त के रोग होंगे। मंगल क्योंकि खून में गर्मी देता है और मैदे में भी गर्मी देता है, तो ऐसे में क्या है कि भी उसको रोग होने की संभावना रहती है। अब खाना नंबर 11 में को लाभ घर कहा गया है, बचत का नहीं कहा गया इसको। और किस्मत का मुकाम कहते हैं ऐसे को, कि किस्मत कैसे उसकी दरवाज़ा खुलेगा। मंदी हालत हो तो व्यक्ति के को कह देते हैं कि बूर के लड्डू या झाग के, या कह दो कि भाई वो वैसे दिखावे का धन उसका होगा, और वो धन का मालिक होते हुए भी उसकी शानो शौकत जो है वो कम रहेगी, और उसका असर जो है उसकी तादाद औलाद पर भी देखा जाता है 11 नंबर खाने से। खाना नंबर 11 खाली हो तो लगन में राजा जो है उसकी टांगें लड़खड़ाने लगती हैं, वो पूरी तरह से काम नहीं कर सकता। इसलिए 11 का कनेक्शन जो है पहले भाव से भी है। अगर 8 खाने में 8 खाली तो वजीर भी बेतरतीब रहेगा, उसकी जो है कह दो कि वो सही दिशा में राजा को कुछ नहीं बता पाएगा। खाना नंबर 8 का ग्रह अगर राजा जो है वो ऐसे राजा को चलाएगा जैसे राजा की टांगों में जहर भर दिया गया हो, और जो तख्त पर बैठा हुआ ग्रह है वो लड़खड़ाने लगता है, जो क्या होगा कि उसको उसको लड़खड़ाने से क्या होगा कि वो पूरी तरह से काम नहीं कर पाएगा, चल नहीं पाएगा ठीक तरीके से। इसलिए खाना नंबर 1, 11 और 8 में बैठे हुए अगर ग्रह आपस में दोस्त हुए तो समझो कि बहुत ही अच्छा है। जैसे एक में सूर्य है, दूसरे में चंद्रमा है 7वें घर में, या 11वें घर में इनका दोस्त मंगल है बैठा या बृहस्पति बैठा है, तो समझ लीजिए कि इनके अच्छे ही फल मिलेंगे। अगर नहीं है तो नहीं फल मिलेंगे। अगर दुश्मन होंगे तो सब बर्बाद, या सब जो है आप कह सकते हो रब रखा, उसका रब रखा होगा और उसका कोई भी काम नहीं चलेगा। इसलिए एक चीज़ और लिखी है इसमें मुश्तरका खानों में कि खाना नंबर 1 के ग्रह 7 में बैठे ग्रहों को देखेंगे पूर्ण दृष्टि से। अगर एक में ज़्यादा ग्रह हैं और 7 में जो हैं वो कम ग्रह हैं, तो समझ लीजिए कि 7 वाला जो है वो बेचारा पिस जाएगा ग्रह। क्यों? ऊपर से ऑर्डर मिलते रहेंगे, वो बेचारा कंफ्यूज हो जाएगा अभी कैसे करना है। इसलिए अगर बराबर ग्रह हो, अगर खाली हो 7 खाना नंबर, तो 1 नंबर में ग्रह कोई हो तो शादी के बाद ही उसका जो है वो सोया हुआ ग्रह जाग जाएगा। इसी तरह से एक बात और लिखी है लाल किताब 1952 में कि अगर मंगल 7 में है तो समझें कि बहुत अच्छा दुनियावी, आपके परिवार का, बच्चों का सुख और लोगों से कनेक्शन अच्छे रहेंगे, विवाहिक सुख भी ठीक रहेगा अगर मंगल अकेला बैठा है। अगर इसी के साथ बुध 8 में आ जाए तो समझ लो कि सब बर्बाद, ना परिवार, औलाद और पैसा, धन दौलत सब बर्बाद ही होंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि मुश्तरका असर जो है वो ज़रूर देखना चाहिए। आप बोर्ड पर देख सकते हैं कि कैसे मुश्तरका असर होता है। सपोज कर लो खाना नंबर 1 में राजा है ग्रह यहाँ पर, 7वें में वजीर है, 8 में इसकी राजा की टांगें आंखें हैं और 11 में इसकी टांगें हैं। अब क्या है कि अगर इनमें इन सारे चारों ग्रहों अगर देखें चारे खाने में कि इनके अगर मित्र ग्रह बैठे हों तो साथ अच्छा होगा, अगर मित्र ग्रह नहीं हैं तो बुरा फल ही मिलेगा। अगर दुश्मन ग्रह 1, 7, 8 और 11 में आपस में दुश्मन ग्रह बैठे हैं किसी की कुंडली में भी, तो उसको पूर्ण फल नहीं मिलेगा। अगर मित्र हैं तो अच्छा फल मिलेगा। सत श्री अकाल।